Hello everyone, welcome to this channel Agam Maths. Today we are going to start question number 5 of exercise 5.2 lines and angles. So question number 5 is in the given figure the arms of two angles are parallel. इसमें हमें क्या गिवन है कि जो टू एंगल्स की आर्म्स हैं वो पैरेलल हैं. अब देखो टू एंगल्स कौन कौन से गिवन है हमें. एक तो ये एंगल ए बी सी और एक डी ई एफ, ये दो एंगल्स बन रहे हैं. तो इनकी जो आर्म्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं. मीन्स कि ये दो आर्म्स पैरेलल हैं और ये दो आर्म्स पैरेलल हैं. ए बी इज पैरेलल टू ई डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ. ठीक है. इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, अगर हमें गिवन है एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड एंगल डी जी सी. तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगल डी जी सी. तो डी जी सी ये एंगल हो जाएगा. तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें गिवन है कि ये दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है. ठीक है. ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. अगर हम इनको आगे एक्सटेंड कर लें तो अब सही से पता चल रहा है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. तो जब हमें ये गिवन हो कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन हो जाता है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. ठीक है. कैसे, ये पैरेलल लाइन के नीचे है, ये एंगल भी इस पैरेलल लाइन के नीचे है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है. तो ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है. तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है. दिस सो एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, रीजन बीइंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. So this implies angle DGC equal to 70 degree. ठीक है. This is our first part. Second part, angle DEF. DEF कौन सा एंगल है, DEF ये एंगल. अब हम क्या करेंगे, इन दो लाइंस को पैरेलल करेंगे कंसीडर, और एक ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी. इसे भी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं. ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन है. अब देखने से ही पता चल रहा है इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये एंगल भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एक साइड में है. सो दिस मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, रीजन बीइंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. BC is parallel to EF and DE is a transversal. और यहाँ भी आप रीजन में क्या लिख सकते हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो है. कैसे है, AB सिंस AB is parallel to DE और BC is a transversal line. ठीक है. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है. ये दोनों एंगल्स आ गए आपके, जो भी इसमें हमें दोनों पार्ट्स में पूछे हुए थे. ठीक है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. सो लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M. ये जो हमें फिगर्स गिवन है इसमें हमें ये बताना है कि क्या जो L लाइन है वो पैरेलल टू M है. हमें 4 पार्ट्स गिवन है, उसमें हमें सब में बताना है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए कि क्या ये जो दो लाइंस गिवन है वो पैरेलल हैं या नहीं. ठीक है. सो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें टू लाइंस गिवन है. अभी हम पैरेलल नहीं कह सकते क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं. तो ये दो लाइंस गिवन है, इनको एक लाइन कट कर रही है. ठीक है.
दो एंगल्स गिवन है, इंटीरियर एंगल्स, एक 126 और एक 44 डिग्री। ठीक है, इनमें हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं इन दोनों लाइन को पैरेलल डिसाइड करने के लिए। ठीक है, पैरेलल बताने के लिए। तो सबसे पहले हमें इंटीरियर एंगल्स गिवन है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही प्रॉपर्टी आती है इंटीरियर एंगल्स की, वो क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। क्या है कि ये जो एंगल्स हैं, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, अंदर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, वो आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री देखते हैं क्या है, सप्लीमेंट्री के लिए इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। तो हम पहले इनका सम करके देखेंगे कि अगर ये 180 आ रहा है दैट मीन्स कि L इज़ पैरेलल टू M। अगर 180 नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, L इज़ नॉट पैरेलल टू M। क्या लिखेंगे हम, L इज़ पैरेलल टू M if the interior angles on the same side of transversal line are supplementary। That is 126 plus 44 is equal to 180। तो हम इसका सम करके देखते हैं कि क्या ये 180 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, कितना आ रहा है ये सम, 170, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 180। तो ये 180 के इक्वल तो नहीं है, दैट मीन्स इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, L इज़ नॉट पैरेलल टू M। सो दिस इम्प्लाइज L इज़ नॉट पैरेलल टू M। सो क्लियर है, ये है 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या बताना था कि L इज़ पैरेलल टू M है या नहीं। तो हमें प्रॉपर्टी का पता है, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी का, कि अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता तो दैट मीन्स कि ये क्या हो जाते, आपस में दोनों लाइन पैरेलल हो जाती। अब हमने कैलकुलेट करके देखा, इनका सम क्या आ रहा है, 170। इसका मीनिंग क्या है कि ये पैरेलल नहीं है M के, L इज़ नॉट पैरेलल टू M। सो सेकेंड पार्ट इज, दो लाइन्स हमें गिवन है L एंड M, और एक N जो लाइन है वो इन दोनों लाइन्स को कट कर रही है। ये दो एंगल्स गिवन है, एक ये एंगल 75 और एक एंगल 75। अब देखो, दो इंटीरियर एंगल्स तो हमें गिवन नहीं है। अगर दोनों इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हमें गिवन होते तो हम क्या कर लेते, इनका सम फटाफट से करके देख लेते। अब देखो, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ भी हम इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ये 75 है, ये देखो पहले ये जो दो लाइंस हैं ये क्या है, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। हमें पता है कि जो इंटरसेक्टिंग एंगल्स होते हैं आमने सामने वाले, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल, ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। अब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए। इंटीरियर एंगल्स का अगर सम 180 आता है तो दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएंगी, लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। तो हम करके देख लेते हैं, ये क्या है 75, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो 75 और 75 कितना होता है, 150। तो दैट मीन्स कि ये 180 के इक्वल तो आ नहीं रहा, 150 है, लेस है 180 से। सो ये पैरेलल नहीं होंगी। एक तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो लाइंस हैं ये कहीं पर आगे हम फ्यूचर में एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है। ठीक है, तो एक तो मेथड था ये। एक मेथड है कि अगर हम इनको कोरस्पॉन्डिंग वाला यूज़ करें तो, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग के लिए ये और ये एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, है ना। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। लीनियर पेयर हैं तो दैट मीन्स कि ये अगर 75 है तो 75 प्लस समथिंग 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो 180 में से अगर हम 75 को रिमूव कर दें तो क्या आ जाएगा 105, और ये 105 है, ये 75 है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, तो ये इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो हम पहले क्या करते हैं, इसी मेथड से कर लेते हैं इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज का यूज़ करके। ठीक है, तो इसके लिए हम वही लिखेंगे, इफ सॉरी L इज पैरेलल टू M इफ, इसको हम कोई नेम सपोज कर लेते हैं, एंगल 1, इफ L is parallel to M if sum of interior angles on the same side of transversal line is 180। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। तो सिंस एंगल 1 is equal to 75 because L and N lines are intersecting lines, therefore angle 1 is equal to 75 vertically opposite angle। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, 75 हो गया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 75, ये वाला एंगल इक्वल टू 180 अगर आता है तो दैट मीन्स कि L इज पैरेलल टू M। सो दिस इज इक्वल टू 75 प्लस 75, ये कितना होता है 150। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 180। दिस implies L is not parallel to M। ठीक है, so this is our second part. Now come to third part. Third part is